Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Code Mystery. I will be share coding tutorials, tip and tricking to help you learn and grow as a programming. Let's dive into the world of coding together. Basically जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगी वो डिप का टॉपिक डिस्कस करूँगी। अब डिप का जो टॉपिक है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, उसमें एक टॉपिक आ जाता है जो है कि टेक्स्ट डिटेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन यूजिंग ओपन सी वी एंड ओ सी आर। अब ओपन सी वी एंड ओ सी आर की लाइब्रेरी जो मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरी होती हैं, जो कि हर डिप के टॉपिक में आलमोस्ट यूज़ होती हैं, जिसमें ये यूज़ होती हैं कि किसी भी टेक्स्ट की डिटेक्शन करने के लिए और डिटेक्ट करने के बाद जो उसमें जो डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक उसकी नई फाइल बनाती है। अब ओपन सी वी हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? ओपन सी वी जो है वो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। इमेज प्रोसेसिंग में भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं। वो है एक इमेज फिल्टरिंग के लिए, एक थ्रेशोल्ड होल्डिंग के लिए और एक फीचर डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है। सेकंड जो ओपन सी वी की लाइब्रेरी है वो कंप्यूटर विजन के लिए यूज़ होती है। अब कंप्यूटर विजन में जो इसमें चीज़ें आ जाती हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और ट्रैकिंग के लिए। और थर्ड जो हमारे पास है वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में ये डिफरेंट मॉडल में जो है वो ओपन सी वी की लाइब्रेरी यूज़ होती है। अब जो सेकंड लाइब्रेरी जो हम इस प्रोजेक्ट या के लिए करेंगे, वो सेकंड लाइब्रेरी कौन सी होगी? ओ सी आर की लाइब्रेरी। अब ओ सी आर की जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास यूज़ होती है टेक्स्ट की एक्सट्रैक्शन के लिए। किसी भी इमेज या पी डी एफ फॉर्म में जो हमारे पास टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और डिटेक्ट करेगा और नई फाइल बनाएगा। जो सेकंड चीज़ है वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होगा और जो थर्ड है वो ऑटोमेशन के लिए यूज़ होगा। साथ यही है कि साथ नोट करके लिखते जाएं ताकि जो चीज़ें मिस हो रही हैं या जो चीज़ें आपके बाद में आप उसको रिपीट में देख सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि क्या इंट्रोडक्शन क्या हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डिटेक्शन का, एक्सट्रैक्शन का। और इसका बेसिकली ये जो वैसे थ्योरी एक्सप्लेन की गई है इस वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो उसमें जो है वो इसकी कोडिंग होगी और इसको किस तरीके से लेके हम इमेज में से टेक्स्ट को डिटेक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। सो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन में व्हाट इज टेक्स्ट डिटेक्शन के, हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्शन क्या होता है? टेक्स्ट डिटेक्शन हमारे पास एक प्रोसेस होता है लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रीजन इन एन इमेज डेट कंटेन टेक्स्ट बिफोर ट्राइंग टू रीड और रिकोगनाइज इट। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि टेक्स्ट डिटेक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी भी इमेज में से हमने किसी भी टेक्स्ट को डिटेक्ट करना है और उसको डिटेक्ट करके उसमें से जो भी हमारे पास रीजन होगी या जो भी टेक्स्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी एक नई फाइल बना देनी है। अब टेक्स्ट डिटेक्शन और एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इमेज या वीडियो या फ्रेम में से जो हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसमें से उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने के बाद मशीन लर्निंग की टेक्निक लगा के या कंप्यूटर विजन का यूज़ करके उसमें से जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, उसका लाइसेंस लेना और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी भी फॉर्म में या किसी भी फॉर्मेट में सेव कर देना, वो हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्शन और एक्सट्रैक्शन भी कराता है। इसकी जो आगे वो इमेजेस भी हैं जिसे जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद ये टेक्स्ट डिटेक्शन या ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से जो है हमने कोई भी हमारे पास इमेज या वीडियो आ जाती है वो उसमें जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होते हैं हम उसको निकाल सकते हैं और जो कि इजीली जो ह्यूमन आइज़ है वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है और उसको फोकस कर लेता है। इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी सिस्टम ये यूज़ कहाँ पे होती है? सिक्योरिटी सिस्टम में या ट्रैफिक मॉनिटरिंग में या मोबाइल स्कैनिंग ऐप में भी ये टेक्स्ट डिटेक्शन और एक्सट्रैक्शन यूज़ होती है और ये मोस्ट वाइडली यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं और कौन कौन सी लाइब्रेरी वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कोई भी इमेज लेनी है, उसमें से भी किसी भी टेक्स्ट को डिटेक्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसको एक नई फाइल बना के उसमें वो सेव करना है जिसमें वो शो करवाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कौन कौन से टूल एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं पहले ही बता चुकी हूँ टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वो होगी ओपन सी वी की लाइब्रेरी। अब ये ओपन सी वी की लाइब्रेरी क्या है कि ये यूज़ होती है इमेज की प्रोसेसिंग के लिए।
जो करती है हेल्प इमेज को कि OCR इंजन जो है वो इजीली उसको रीड कर सके और उसको रिकॉग्नाइज कर सके। अब जो जो फंक्शन ओपन सीवी में होंगे वो क्या होंगे, CV2 IM रीड का होगा, जो कि जिसका काम क्या होगा कि इमेज को लोड करेगा। इमेज को लोड करने के बाद जो भी हमारे पास इमेज होगी उसको CVT कलर के साथ कन्वर्ट कर देगा, जो कि ग्रे स्केल के इमेज में आ जाएगा। उसमें जो थ्रेशोल्ड है वो अप्लाई करेगा इस फंक्शन के साथ, CV2 डॉट थ्रेशोल्ड। ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा बाइनरी थ्रेशोल्डिंग, ताकि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो स्टैंड आउट हो सके। और जो फोर्थ चीज़ है वो हमारे पास क्या है, CV2 डॉट रेक्टेंगल। जो भी हमारे पास टेक्स्ट रिकोगनाइज होगा उसके जो सराउंडिंग में है वो रेक्टेंगल ड्रा कर देगा, ताकि रिकोगनाइज हो जाएगा कि ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये टेक्स्ट यहाँ से एंड हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्लीन है, हाई, इससे जो वो टेक्स्ट हमारे पास क्लीन हो जाएगा, हाई कंट्रास्ट इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो है पाइटेस्टेड की लाइब्रेरी। अब पाइटेस्टेड की लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है कि एक पाइथन की रैपर ब्रिज होता है जो क्या करता है, जो कि टेस्टेड OCR इंजन के लिए यूज़ होती है। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि कोई भी इमेज में हमारे पास कोई टेक्स्ट हुआ है उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, या फिर कोई भी इमेज में जो डाटा है, दो फंक्शंस में यूज़ होंगे। पहला फंक्शन क्या होगा, इमेज टू स्ट्रिंग, कि कोई भी हमारे पास इमेज है उसका जो डाटा होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, या इमेज टू डाटा, कोई भी इमेज में डाटा होगा उसको डाटा में कन्वर्ट कर देगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट मेक इट इजी एंड फास्ट टू यूज टेस्टेड विद पाइथन। अब पाइटेस्टेड की लाइब्रेरी जो है टेस्टेड और पाइथन को मिला के एक ऐसी टूल बनाती है या ऐसी चीज़ बनाती है जो कि हमारे पास इजी होगी और फास्ट टू यूज़ होगी। नेक्स्ट टूल एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ होगी वो OCR की होगी। अब OCR इज़ फॉर्मली नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन विच इज़ रेवोल्यूशनरी फॉर द डिजिटल वर्ल्ड नो अडेज। जो कि ये मोस्ट वाइडली जो ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन OCR की लाइब्रेरी यूज़ होती है, वैन के हर डेव के टॉपिक में ये यूज़ होती है। अब OCR जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें इमेज या डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंट करते हैं इन डिजिटल फॉर्म, उसमें से वो टेक्स्ट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एडिटेबल टेक्स्ट में, जो इजीली जो है वो हम उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स हमने यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो टेस्टेड OCR होगी। अब ये भी जो है वो एक्चुअली टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन इंजन ही है जो एनालाइज करता है इमेज को और उसको जो वीडियो टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और उसको डेवलप किसने किया था, ओरिजिनली बाय HP, नाउ मेंटेन बाय गूगल। इसको जो पहले ये स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट किसने किया था, HP ने। अब इसको जो है वो गूगल मेंटेन करता है। अब ये क्या करता है कि रिकग्नाइजेस प्रिंटेड और हैंड एडिट टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज रीजन। जो भी हमारे पास किसी भी फॉर्म में प्रिंटेड टेक्स्ट या लिहाज से लिखे हुआ जो टेक्स्ट होगा वो उसको रिकग्नाइज करेगा, और उसको रिकग्नाइज करने के बाद उसकी आउटपुट को एक प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले कर देगा, और उसमें जो भी हमारे पास अनइवन चीज़ें होंगी उसको बिल्कुल इवन करके उसको एक डॉक्यूमेंट में सेव कर देगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास बहुत एक्यूरेट एंड ओपन सोर्स OCR इंजन है। नेक्स्ट क्या होगा, वर्क फ्लो किस तरह हम इसको लेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोग को लैब में या वीडियो स्टूडियो में क्या करेंगे, हम किसी भी इमेज को लोड करेंगे, हम लोड जो इमेज करेंगे वो किसी भी ड्राइंग में से भी कर सकते हैं या किसी भी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड फोल्डर में या PC में कोई भी इमेज सेव होगा हम उसको लोड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इमेज है उसको ग्रेस के लेवल में कन्वर्ट करके और उसके प्री प्रोसेसिंग कोई भी अगर उसमें नॉइज़ है या जो भी फिल्टर वगैरह उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या है कि जो इमेज हमने लोड की है उसको डिटेक्ट करेगा, उसमें जो टेक्स्ट होगा वो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, और किस लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट करेगा, OCR की लाइब्रेरी से। ये जो आगे कोडिंग वगैरह करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी। फोर्थ क्या है कि विजुलाइज करके उसमें जो बॉक्सिंग वगैरह बॉक्सेस होंगे वो रेक्टेंगल फॉर्म में उसके साथ शेयर कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, ये जो है वो एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन है स्टेप्स की कि किस तरह स्टेप्स होंगे। पहले स्कैन होगा, फिर इमेज प्रोसेसिंग होगी, टेक्स्ट डिटेक्शन होगी, फिर टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन होगी, फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होगी, और फिर जो भी डाटा होगा जो जिस तरह का भी होगा उसको फाइल में लोड करके और शो कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट शुड वी डू, कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होगा कि मैं आप लोगों को शो करूँगी कि हम किस तरह जो है वो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करेंगे फ्रॉम इमेज से यूजिंग ओपन सी वी एंड OCR। दिस प्रोसेस इज सिंपली called text recognition or text detection. So basically, you can understand from the title, we will build a simple Python program that will extract text. After the extraction, the program will also export the result into the text document. This way we can keep a record of our result. We are going to see two methods which are testlet एंड इजी OCR। दो मेथड हैं किसी भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्शन या उसकी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए। दो मेथड है, पहला है टेस्टेड मेथड एंड दूसरा इजी OCR। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग बाय यूजिंग टेस्टेड के साथ करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूजिंग करेंगे इजी OCR के मेथड के साथ। अब जो मेथड 1 है ये है यूजिंग टेस्टेड ACI, ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो कोड वगैरह होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किस तरह कोडिंग के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस तरह टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो फिर उसको आप रिकॉग्नाइज कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।